मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो कि अपने टीवी लॉन्च में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर बातें करने के दौरान उसकी वाइफ नोटिस करती है कि उसकी नाक में से खून आ रहा है और ये बात बताने के लिए जैसे वो अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ती है तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड की आंखों में से भी खून आने लगता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनके दरवाजे को कोई अनलॉक करता है और अंदर आता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि डेविल आ गया है, यानी यहाँ पर डेविल उन दोनों का खून पीने आया था। इसके बाद 2 महीने पहले का वक्त देखते हैं जहाँ पे हम 2 फ्रेंड्स को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम विलियम और एक फ्रेंड का नाम यूजिन था। यूजिन का घर पहाड़ों पर ही था और वो अपनी फ्रेंड के बार में आया हुआ होता है जिसका नाम क्लेयर था, लेकिन उसके पास ड्रिंक के पैसे नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टूरिस्ट कपल आता है जो कि वहाँ पर गाइड की तलाश में आया था, जहाँ पर वो दोनों मौके का फ़ायदा उठाकर उनके टूरिस्ट बन जाते हैं और उन्हें घुमाने लगते हैं। यहाँ पर वो उन्हें पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो एक जगह दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर एक वैम्पायर की कब्र है जिसके ऊपर बहुत सारे पत्थर थे, और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम इन पत्थरों के पास जाओगे तो तुम्हें इसके अंदर से आवाज़ें आएंगी। जिसे सुनकर एक टूरिस्ट उस कब्र के पास जाता है और आवाज़ें सुनने की कोशिश करता है। तभी उन दोनों के फ्रेंड उस टूरिस्ट को आकर डरा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वो टूरिस्ट वहाँ से चले जाते हैं तो वो लोग वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और वो ड्रिंक्स उन्हें उन टूरिस्ट ने घुमाने के लिए दी थी। इसके बाद यूजिन जब अपने घर के पास वाले गैराज में खुदाई कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक स्कल मिलता है। इसके बाद वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो उनके साथ घूमने चला जाता है, और यहाँ पर वो विलियम के फादर से मिलता है जहाँ पर वो उनसे पूछता है कि स्कल कितना पुराना है, लेकिन उसके फादर को भी नहीं पता होता है कि स्कल कितना पुराना है। और फिर वो उस स्कल को लेकर वहाँ से अपने घर आ जाता है, उसे जाकर एक टेबल पे रख देता है। यहाँ पर विल के फादर उससे स्कल के बारे में पूछते हैं कि स्कल कहाँ से आया, जिस पर वो उसे कहता है कि स्कल मैं लेकर आया हूँ, और वो पूछता है एक इंसानी स्कल है, जिस पर उसके फादर यकीन कर लेते हैं। इसके बाद हम सब फ्रेंड्स को बार में देखते हैं जहाँ पर वो एंजॉय कर रहे होते हैं, और यहाँ पर यूजीन विलियम को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ पर पत्थर उस कब्र के पास पहुँचने पर उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और वो पूरी तरह से लड़ने लगते हैं। तभी जब यूजीन विलियम को धक्का देता है तो उसका हाथ जाकर उस पत्थर वाली कब्र पर लगता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। और यहाँ पर जंगल से एक पिग आकर विलियम पर अटैक कर देता है, जो उसे अपने सींगों की मदद से मार डालता है, और यूजीन उस पिग को हटाने की बहुत कोशिश करता है। तभी विलियम के फादर आते हैं और उस पिग को शूट करके वहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर विलियम मर चुका होता है और हम देखते हैं कि जो खून विलियम के हाथ से निकला था वो वहाँ गिरकर गायब हो जाता है। यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है, लेकिन विलियम के फादर उससे उनके बेटे की डेड बॉडी वापस ले लेता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को बरीड कर देते हैं। यहाँ पर हम कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर उस कब्र के आसपास कंस्ट्रक्शन हो रही थी, क्योंकि वहाँ से एक बाईपास निकलता था, और इसकी कंस्ट्रक्शन के जो मैनेजर होते हैं वो यूजीन के फादर होते हैं। वहाँ पर हम विलियम के फादर को भी देखते हैं। इसके बाद यूजीन एक बुलडोज़र लेकर उस कब्र को गिराने के लिए जाता है, और जैसे वो गिराता है तो सब लोग सोचते हैं कि वहाँ पर वैम्पायर की बॉडी होगी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसके बाद यूजीन एक वर्कर को ड्रिंक की बोतल देकर अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद हम चार्ली को देखते हैं जो कि अपने कैबिन में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन ड्रिंक करने के दौरान उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, और जब वो बाहर चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसी बार चेक करने के बाद वो अपने कैबिन में वापस आ जाता है, जहाँ पर कोई चीज़ उस पर हमला करती है और हम उसका खून खिड़की पर लगे हुए देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम उन सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं, जहाँ पर वो देखकर हैरान थे कि कब्र दोबारा से उसी हालत में आ गई है। और इसके बाद वो चार्ली को आवाज़ें देने लगते हैं, लेकिन चार्ली उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली वापस आ गया, लेकिन कल जिस तरह उस पर हमला हुआ था इससे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी डेथ हो गई है, लेकिन चार्ली अभी तक ज़िंदा था। जिस पर यूजीन के फादर से कहते हैं कि इसको जॉब से निकाल दो, अब ये कंस्ट्रक्शन साइट पर ना दिखे। इसके बाद हम यूजीन और चार्ली को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से जा रहे होते हैं। तभी चार्ली एग्रेसिव होकर यूजीन पर अटैक करता है और इसे बाइट करने की कोशिश करता है, और यूजीन बचने के दौरान गाड़ी को एक बुलडोज़र में जाकर मार देता है, और वहाँ पर यूजीन के फादर भी मौजूद होते हैं और वो उसे कार से बाहर निकालते हैं। तभी वहाँ से चार्ली गायब हो जाता है और कंस्ट्रक्शन साइट्स की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। यहाँ पर यूजीन उन्हें यहाँ से चलने को कहता है, और इसके बाद वो सभी लोग चार्ली को आवाज़ें देने लगते हैं। तभी वहाँ से उनका एक साथी ब्रियल गायब हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे कोई खा रहा हो। यहाँ पर क्लेयर और यूजीन कैबिन से टॉर्च देने आते हैं। तभी वो वहाँ पर चार्ली को देखते हैं जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था, और वो समझ जाते हैं कि ब्रियल को चार्ली नहीं मारा है।
इसके बाद चार्ली उन दोनों पर भी अटैक कर देता है और उन्हें बाइट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर यूजीन के फादर को ब्रियल की बॉडी मिल जाती है जिसकी गर्दन पे बहुत ही अजीब से निशान होते हैं, जहाँ पर वो समझ जाता है कि चार्ली ने ही उसे मारा है। इसके बाद क्लेयर एक रॉड उठाकर चार्ली पर अटैक करती है, लेकिन उसका भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। फिर वो लोग कैबिन से भागकर बाहर आते हैं और वो ये सब बातें यूजीन के फादर को बताते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कैबिन में से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वहाँ पर चार्ली को देखते हैं जो कि ज़िंदा था, लेकिन उसके जिस्म में अभी भी वो रॉड थी। इसके बाद वो उसको दफनाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन चार्ली मर ही नहीं रहा होता और फिर वो अपने आप को उस रॉड से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी क्लेयर वहाँ से एक क्रेन ले आती है और उसके ऊपर मिट्टी और वो पत्थर डालने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रियल का खून उस कब्र की तरफ जा रहा होता है, जिससे वो ड्रैकुला और भी ज़्यादा ताकतवर हो रहा था और उसका पैर बाहर निकल आता है, जिसे देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और भागते भागते वो विल के फादर के घर आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे सारी बात के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विल की मौत से उसकी मदर को बहुत ज़्यादा शॉक लगा था। यहाँ पर यूजीन पुलिस को इन्फॉर्म करता है और सारे वाक़े के बारे में बताता है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात पे यकीन नहीं करता, जिस पर यूजीन फ़ोन रख देता है। इसके बाद वो जॉर्ज की गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पर यूजीन को एक बॉटल मिलती है जो कि उसने विल को दी थी। इसके बाद वो विल के घर में दोबारा से चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत से जानवरों की डेड बॉडीज़ थी जिसके अंदर से खून निकाला हुआ था। इसके बाद वे सारी बात पूछकर जाकर जॉर्ज से पूछते हैं, जिस पर वो उन पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन क्लेयर उसे किसी तरह रिलैक्स करती है। इसके बाद वो यूजीन को अकेले एक कमरे की तरफ जाने को कहता है, जहाँ पर यूजीन उस कमरे की तरफ जब जाता है तो जैसे ही वो उस रूम का डोर खोलता है तो वहाँ पर उसे विल दिखता है, जो कि बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है और उसके मुंह पर खून भी लगा हुआ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका है और वो जानवर का खून पीता है। इसके बाद जब वो सभी लोग विल को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, जिस पर जॉर्ज उन्हें बताता है कि जब वो अपने बेटे की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहा था तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन तभी उसका बेटा उठकर बैठ जाता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ शॉक में चली जाती है और तब से लेकर अब तक उसकी यही हालत है। वो कहता है कि उसने विलियम को एक पिंजरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो लगातार उससे खून मांगता था, जिसकी वजह से उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। और इसके बाद वो बताता है कि सब कुछ उस कब्र को उसकी जगह से हटाने की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उस वैम्पायर ने विलियम को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। इसके बाद वो बताता है कि उसी ने चार्ली को मारा था, उसने कब्र के पत्थर से उसको मारा ताकि ड्रैकुला उसका खून पीकर ये सब कुछ बंद कर दे, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। इसके बाद वो उन सब से हेल्प मांगता है कि वो उसकी मदद करें, जिस पर वो सभी लोग राज़ी हो जाते हैं। और फिर जॉर्ज एक बुक लेकर आता है जिसमें ड्रैकुला को मारने का तरीका था, लेकिन उसमें लिखा होता कि ड्रैकुला को मारने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन हाँ उसे रोका जा सकता है, उसे अगर दफना दिया जाए तो वो रुक जाएगा। जिस पर वो सभी लोग उसे दफनाने की तैयारी करने लगते हैं। वो एक पिंजरा बनाते हैं और जब पिंजरा तैयार हो जाता है तो फिर वो यूजीन उस ड्रैकुला के दरवाजे को खोल देता है ताकि वो उस विलियम को पिंजरे में बंद कर सके। लेकिन जब विलियम खोलता है तो उसकी मदर जॉर्ज के हाथ पर अटैक करती हैं और उसका हाथ ज़ख्मी हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि विलियम पिंजरे में अंदर जाने की बजाय उसकी मदर पर अटैक करता है और उनको मारकर उनका खून पी जाता है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और कार में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि वो कार की चाबी तो अंदर ही भूल गए। तभी विलियम उनके सामने आ जाता है, लेकिन जॉन अपनी गन से उसकी तरफ शूट करने लगता है, लेकिन उन बुलेट्स का विलियम पर कोई भी असर नहीं होता है। इसलिए जॉर्ज जैसे ही अपने बाप को मारने लगता है तभी विलियम उस पर अटैक करता है, उसे भी मार डालता है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जॉर्ज के घर में आकर छुप जाते हैं, जहाँ पर उन्हें विलियम ढूंढने लगता है। लेकिन एसपी किसी तरह यूजीन के साथ मिलकर उस विलियम को एक बॉक्स में बंद कर देता है, लेकिन बंद करने के दौरान वो एसपी पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है और देखते ही देखते एसपी की डेथ हो जाती है, जिस पर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और यहाँ पर 3 लोग ही बच गए थे, जिसमें यूजीन, क्लेयर और यूजीन के फादर थे। और फिर वो लोग ताबूत को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन विलियम उसके अंदर से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी तरह उसे दफना देते हैं। इसके बाद वो जब सभी लोग घर पहुँचते तो वो
देखते हैं कि उनकी फैमिली मेम्बर्स के मुंह से खून निकल रहा था और वो कहीं पर जा रहा था। यहाँ पर हम उस बूढ़े मियाँ बीवी को भी देखते हैं जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। इसके बाद यूजीन उस कल को लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ से उसने उस कल को निकाला था, और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है कि एक ड्रैकुला शहर के सभी लोगों का वहाँ बैठकर खून पी रहा होता है। इसके बाद वो क्लेयर के यूजीन के फादर देखते हैं कि उनकी बॉडी में से भी खून निकल रहा होता है। इसके बाद वो यूजीन को बेहोश कर देते हैं ताकि वो उस ड्रैकुला का अकेले ही सामना करें, और इसके बाद वो जाकर उसके सिर पर वार करते हैं और कुल्हाड़ी से उसका सर ही काट डालते हैं। इसके बाद वो समझते हैं कि शायद ड्रैकुला मर गया है, लेकिन जब वो ये आकर बात यूजीन को बता रहे होते हैं तभी वो ड्रैकुला उन पर अटैक करता है और एक कुल्हाड़ी की मदद से उनकी एक पैर को ही काट डालता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन वहाँ यूजीन आ जाता है और उसे गिरा देता है और अपने फादर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वह एक पाइप के रास्ते से नीचे आ जाते हैं और यूजीन अपने फादर को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि सूरज की रोशनी आ रही है, और वो ड्रैकुला सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन वो देखता है कि वो ड्रैकुला सूरज की रोशनी में भी चलता हुआ आ रहा था। वो फिर जाकर अपने फादर को कहीं छुपा देता है। इसके बाद वो उस फादर की टांग जहाँ से उस ड्रैकुला ने काटी थी उसको अलग कर देता है, जिसकी वजह से उसके फादर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इसके बाद वो उस टांग को ड्रैकुला के जिस्म के अंदर धंसा देता है और इसके बाद उसके ऊपर मिट्टी और पत्थर डालने लगता है और वहाँ पर उसे दफनाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर के सभी लोग ठीक हो रहे थे और उनके मुंह से अब खून भी नहीं निकल रहा था। यहाँ पर यूजीन उसको पत्थरों के नीचे दफना देता है, जहाँ पर क्लेयर भी आ जाती है और उन्हें अपने साथ घर लेकर जाती है। यहाँ पर हम कुछ महीने बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूजीन के फादर ने अपनी एक टांग खो दी थी, लेकिन वो अभी भी ठीक थे। और सफाई के दौरान उन्हें घर से कुछ पत्थर मिले थे, जिस पर यूजीन के फादर उसे कहते हैं कि वो वहीं जाकर उन पत्थरों को डाल दे जहाँ पर उसने उस वैम्पायर को दफनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन उन पत्थरों को लेकर जाकर उसी जगह पर डाल देता है और फिर वहाँ से बाहर आ जाता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।